हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग वापस पहुंच जाता तो बाकी बोल रहे होते तो बड़ा ग्रेट है, लुजंग वापस आ गया। लुजंग जोर से बोलता है कि हाँ मैं वापस आ गया हूँ। तो जो फाइट कर रहे होते सभी वो लुजंग की तरफ देख रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 168 की स्टार्टिंग होती है। जैंगरिन बोल रहे होते लुजंग तुम ऑलरेडी वर्चुअल डिजास्टर एलम में पहुंच गए हो। जाओ घबराया होता है और सोच रहा होता है कि ये वापस क्यों आ गए और अभी इसी टाइम क्यों, ये मर नहीं गया था। एक वॉरियर बोल रहा होता है कि लुजंग 2 सालों के लिए गायब हो गया था, ये एकदम से कैसे वापस आ गया है। तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ। जाओ बोल रहा होता है तो क्या वो ये वापस आ गया है, ये तो सिर्फ अर्ली स्टेज में वर्चुअल डिजास्टर एलम में। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम इस पूरी सिचुएशन को अकेले ही बदल सकते हो, ये कैसा मजाक है, सभी इसके ऊपर अटैक करो। तो एक वॉरियर बोल रहा होता है कि हाँ हम इसको मार सकते हैं अगर हम साथ में अटैक करेंगे। तो फिर लुजंग को 4 वर्चुअल डिजास्टर एलम के वॉरियर्स घेर लेते हैं। जैंगरिन बोल रहा होता है लुजंग, जाओ से रोक लेता है और बोलता है कि तुम सोचना भी मत इसकी हेल्प करने के लिए। मैपल और पीटीएन वो भी फाइट कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं नहीं लुजंग। लुजंग बोलते हैं कि मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। एक वॉरियर लुजंग की तरफ फाइट करने के लिए आ रहा होता है पर वो लुजंग के आर पार निकल जाता है। दूसरा वॉरियर भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा होता है, वो भी लुजंग के आर पार निकल जाता है। वेल स्पेस लो को यूज कर रहा है। वो वॉरियर हैरान होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि रुको मत, जल्दी करो, मुझे मार क्यों नहीं रहे हो तुम। तो वो वॉरियर बोल रहा था कि किसी तरह की इल्यूजन है। दूसरा बोल रहा था नहीं ये स्पेशल टेक्निक लग रही है मुझे। जैंगरिन जाओ की तरफ अटैक कर रहा होता है और लुजंग की तरफ देखता और बोलता है ये तो रूल ऑफ स्पेस है और ये बहुत हाई है, मेरे को लग रहा है ऐसे इसने कहाँ पे लर्न की है सिर्फ 2 ही सालों में। जाओ सोच रहा होता है कि ये मेरे प्लान को खराब कर सकता है। लुजंग बोलता है कि अब तुम फिनिश कर चुकी हो जो तुम करना चाहते हो, अब ये मेरी टर्न है। वो उन चारों वॉरियर्स को पंच, किक और एल्बो से मारता है। वो सभी उड़ रहे होते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लुजंग जाओ की तरफ देख रहा होता है। लुजंग बोलता है कि सभी अपने वेपन्स को ड्रॉप कर दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी और अगर तुम थोड़ी सी भी रेजिस्टेंस दिखाओगे तो तुम सभी यहाँ पे मारे जाओगे। एक वॉरियर बोल रहा होता है कि चलो सरेंडर करते हैं। दूसरा बोल रहा होता है हाँ। जाओ बोलता है कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हें छोड़ देगा, जल्दी उठाओ। लुजंग बोलता है अच्छा। लुजंग एकदम से जाओ के सामने आ जाता है। जाओ सोच रहा होता है नहीं मुझे भागना पड़ेगा। जाओ वहां से भाग रहा होता है। लुजंग बोलता है क्या तुम भाग रहे हो, तुम कहीं पे भी नहीं जा सकते। लुजंग भी जल्दी से उसके पीछे आता है। जाओ उसकी तरफ अटैक करता है सन किलिंग स्पीयर, तो लुजंग उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और तोड़ देता है। जाओ बड़ा हैरान हो जाता है। वो बोल रहे थे कि लुजंग प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अपने नाम को बदल दूंगा और कभी भी मिडिल डोमेन में वापस पैर नहीं रखूंगा, पर अगर तुम मुझे मार दोगे तो जाओ फैमिली और जितनी भी फैमिलीज हैं वो तुम्हारी एनिमी बन जाएंगी क्लाउड टेंपल के साथ। लुजंग बोलता है ये जो भी हो रहा है ये तुम्हारे एक्शंस की वजह से हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम माफी मांग सकते हो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक छोटी सी फैमिली हो। तुम्हें क्या लगता है कि बाकी फैमिलीज तुम्हें ज्वाइन करेंगी, तुम पक्के सपने देख रहे हो। जाओ बोलता है रुको, मैं एल्डर हूँ क्लाउड टेंपल का, सिर्फ निंग्यूडे ही मेरे को पनिश कर सकती है, अगर मैंने रिबेल भी किया फिर भी तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मुझे मारने का। लुजंग बोलता है अच्छा। जाओ सोच रहा होता है हंसते हुए कि ये बच्चा कुछ ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे बस चांस ढूंढना है जिंदा रहने का ताकि मैं फिर दोबारा राइज कर सकूं, मैं फ्यूचर में कुछ भी कर सकता हूँ। लुजंग भी चुप होकर सोच रहा होता है, सभी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। एक वॉरियर नीचे देख के बोल रहा होता है कि लुजंग ने तो सिंगल हैंडली सभी को डिफीट कर दिया। तो दूसरा बोल रहा होता है हाँ ये तो 1 साइडेड डिफीट थी। जाओ वुफैन बोल रहा होता है कि फादर। एक वॉरियर उसे रोक लेता है और बोलता है कि मत जाओ, तुम्हारा फादर भी कोई मैच नहीं था लुजंग का। जाओ वुफैन हैरान होता है। वेल क्या ही सिचुएशन होती थी पहले जाओ वुफैन और लुजंग की, और अब तो कुछ ज्यादा ग्रेट डिफरेंस हो गया इनके बीच में। मैपल बोल रहा होता है कि लुजंग तुम रुक क्यों गए, जल्दी करो और इसे फिनिश करो। पीटीएन बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि कुछ सोच रहा है क्योंकि जो दूसरी साइड में है वो एक एल्डर है क्लाउड टेंपल का। लुजंग बोलता है तुम सही हो, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ पर मैं तुम्हें मार सकता हूँ निंग के बिहाफ में। तुम स्टार्टिंग से उसे मारना चाहते थे तो मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ रिवेंज ले रहा हूँ उसके बदले। जाओ बोलता है लुजंग तुम कुछ ज्यादा ही गलत कर रहे हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हें निंग देगी। लुजंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा ज्यादा कम इंटरेस्टेड हूँ, अगर तुम सेम स्टफ दोगे मेरे को तो। जाओ उस अटैक को रोक लेता है पर उसके अटैक से वो पीछे की तरफ मूव हो जाता है थोड़ा सा। जाओ बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम निंग के पेट हो, क्लाउड टेंपल में कोई भी फेयरनेस नहीं बचेगी अगर तुम साथ में होगे तो। लुजंग बोलता है अच्छा तो तुम वो जिसने पूरे रूमर्स फैलाए हुए हैं हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। जाओ बोलता है हाँ वो मैं था, अब मर जाओ यहाँ पे। वो लुजंग की तरफ अटैक करने लगा होता है। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और बोलता है कि जो मिस्टर जाओ ने भी बोला वो इनकरेक्ट है, मैं निंग का पेट नहीं हूँ। वो अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और जाओ के स्पेयर को 4 हिस्सों में तोड़ देता है। जाओ हैरान होता है, बोलता है क्या। लुजंग बोलता है कि जो तुमने बोला वो ऑपोजिट बोला, वो मेरी वुमेन है इसीलिए मैं उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और तुम्हें एलिमिनेट कर रहा हूँ। लुजंग अपनी स्वॉर्ड को उसके आर पार कर देता है। जाओ के मुंह से खून निकलता है, जाओ नीचे गिर रहा होता है। जाओ वुफान आगे की तरफ आ रहा होता है, बोलता है फादर। एक वॉरियर बोल रहा होता है कि लुजंग ने सच्ची उसे मार दिया। दूसरा बोल रहा होता है हाँ और ऊपर से इसने मास्टर को अपनी वुमेन भी बताया, ये तो कुछ ज्यादा बोल रहा है। लुजंग नीचे
लैंड कर जाता है। जुन बोल रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा रेकलेस थे, कब से निंग तुम्हारी हो गई। लुजंग बोलता है कि सभी को पता है कैसे झूठ बोलते हैं, मैंने ऐसे बोला एज अ एक्सक्यूज ताकि मैं इसे मार सकूं। मुझे विश्वास है कि निंग भी मानने की इस चीज में। फिर टेंपल की सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाती है। जो वॉरियर्स इंजर्ड होते हैं उन्हें ट्रीट किया जा रहा होता है। वो अटेनमी भी बैठा होता है। लुजंग आगे बढ़ रहा होता है, जैंगरिन के पास पहुंचता है और बोलता है कि ये चल क्या रहा है, इन्होंने ऐसे रिबेल क्यों किया और ये मेन टेंपल के सामने क्या कर रहे हैं। जैंगरिन बोल रहा है, जैंगरिन बोलता है कि जो मास्टर है वो करंटली लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में है क्योंकि वो लिम्बो रेलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है। इसी चांस को इन रिबेल्स ने लिया और अटैक कर दिया हमारे ऊपर। लुजंग बोलता है क्या लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, ग्रैंडमा यू कहाँ पे है। जैंगरिन बोलते है वो बाहर गई है किस चीज को ढूंढने के लिए। ये सिचुएशन इसीलिए हुई क्योंकि क्लाउड टेंपल को कमांड करने के लिए कोई भी नहीं था। मैंने मास्टर को एडवाइस किया था कि अभी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश मत करो लिम्बो रेलम में, पर वो सुनते ही किसकी है। लुजंग बोलते मैं अंदर जाता हूँ, चेक करता हूँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो मैं देख लूंगा, अगर ऐसा होगा तो वो मर जाएगी। जैंगरिन रोकते सिर बोलते है पर उसने ऑर्डर दिया हुआ कि कोई भी अलाउड नहीं एंटर करने के लिए इस टाइम पे। लुजंग बोलते मुझे मत रोको, मैं सिर्फ चिंता कर रहा हूँ उसके बारे में। लुजंग डोर को ओपन करता है और अंदर देखता है। जो निंग होती है वो एक आइस पिलर में होती है। लुजंग बोल रहे होते कि 2 सालों के बाद मैं रिटर्न हुआ हूँ, पर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जुन भी बाहर आ जाती है और बोल रही होती है कि लास्ट पार्ट में है लिम्बो रेलम में पहुंचने के लिए। जब भी इस लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को कंप्लीट कर लेगी तब वो लिम्बो रेलम में पहुंच जाएगी। लुजंग बोलता है ये क्या चीज होती है, जैसा लेजेंड में बोला जाता है, क्या ये बुरी चीज है। जुन बोलती है कि ये एक्चुअली में तुम मिडिल डोमेन में इसे बुरा बोलते हो, हम इसे माइनर डिवाइन रिट्रीब्यूशन बोलते हैं अपर रेलम में। लुजंग बोलता है माइनर डिवाइन रिट्रीब्यूशन। जुन बोलती है हाँ, तुम भी इसे फेस करोगे जब तुम लिम्बो रेलम में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करोगे। जो मार्शल आर्टिस्ट करते हैं खुद को स्ट्रेंथन करते हैं और अपनी बॉडीज को, और जो नॉर्मल लाइफ होती है उसकी लिमिट्स को तोड़ते हैं, वो एक्चुअली में नेचुरल ऑर्डर जो होता है उसके अगेंस्ट में होता है। ये ऐसी चीज है जिसमें वो नेचुरल ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें डिवाइन रिट्रीब्यूशन भी फेस करने पड़ेगी एक पॉइंट पे। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा उतनी ज्यादा उसकी रिट्रीब्यूशन खतरनाक होगी, इसलिए हम इसे मेजर और माइनर डिवाइन रिट्रीब्यूशन में सेपरेट करते हैं। और मुझे लगता है जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन निंग फेस करेगी वो डरावनी होगी। लुजंग बोलता क्या। जुन बोलती है कि जो टेक्निक वो यूज कर रही है वो एक स्कैटरिंग मेथड है। ये ऐसा मेथड है जो कि बड़ा ज्यादा खतरनाक तरीके से नेचुरल रो के अगेंस्ट है। अगर वो सक्सेसफुली इससे पास कर लेंगे तो उनकी कैपेबिलिटीज कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो कि सेम स्टेट में उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। पर ये जो मेथड है वो स्ट्रॉन्गर डिवाइन रेट्रीब्यूशन को इनवाइट करता है। काफी लोग अपर एलम में अवॉइड करते हैं उस मेथड को। लुजंग बोलता है मैंने सुना था निंग से कि वो 9th हेवन गोडेस हर्ट सूत्रा को प्रैक्टिस कर रही है। उसे अपनी टेक्निक्स को 9 टाइम्स स्कैटर करना पड़ता है और ये मुश्किल होता है मोस्टली करना। एजो ड्रैगन बोलता है कि एक्चुअली एक मेथड है नेगेटिव इफेक्ट को डिस्पेल करना इस ट्रेनिंग मेथड के, पर फिर वो बोलता नहीं है। जुन बोलती है कि क्योंकि ये मतलब ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही है अब लिम्बो रेलम में, तो कुछ ज्यादा लेट हो गया। लुजंग बोलता है अच्छा। एजो ड्रैगन बोलता है कि लुजंग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके मेथड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मुझे लगता है कि ये माइनर डिवाइन रेट्रीब्यूशन के लिए प्रिपेयर्ड होगी पहले से ही। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है जब वो होल्ड नहीं कर पाएगी। लुजंग बोलता है अच्छा। लुजंग देख रहा होता है तो जो आइस पिलर होता है उसमें क्रैक पड़ रहे होते हैं वो टूट जाता है। निंग हवा में फ्लोट कर रही होती है, ऊपर आसमान में चेंजेस आ रहे होते हैं और ऊपर से थंडर नीचे गिरने लगी होती है। लुजंग बोलते ये आ रही है। जुन बोलते करेक्ट बोल रहे हो तुम, ये जो वेदर खराब हो रहा है ये माइनर डिवाइन रिट्रीब्यूशन की वजह से हो रहा है। लुजंग बोलता है ये माइनर है पर ये तो ऑलरेडी बड़ा ज्यादा डरावना लग रहा है, तो मेजर कैसे होती है। जुन बोलती है कि अगर किसी की एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो इसे 9 टाइम फेस करते हैं और जो हार होती है वो पिछली वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और जब कोई मार्शल आर्टिस्ट डिवाइन सी रेलम में पहुंचता है तो वो मेजर डिवाइन रिट्रीब्यूशन को फेस करते हैं और उसकी जो पावर होती है वो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। फिर जो थंडर होती है वो नीचे क्लैश होती है और जो आइस पैलेस होता है उसकी जो छत होती है वो टूट जाती है। जो बाकी इंसान बाहर प्रेजेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि लाइफ और डेथ डूम अभी स्टार्ट होने वाली है मास्टर के लिए। दूसरा बोल रहा होता है कि हाँ मैं हैरान हूँ कि वो सेफ होगी कि नहीं। जैंगरिन सोच रहा होता है कि वो लिम्बो रेलम में पहुंच जाएगी तो वो हमारे क्लाउड टेंपल के लिए बड़ा ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यही है जो सेपरेट करता है टॉप वॉरियर्स को बाकी मिडिल डोमेन से। एक फैमिली और जो सेक्ट होता है वो 4th ग्रेड सेक्ट बनता है जब कोई लिम्बो रेलम का लीडर होता है। बहुत कम मिडिल डोमेन में सेक्ट हैं जिन्होंने ये अचीव किया हुआ है, और अगर बात की जाए वो एक्चुअल में मैनेज कर पाए लिम्बो रेलम में पहुंचना तो कोई भी उसकी पोजीशन को क्वेश्चन नहीं करेगा। इस इंसिडेंट के लिए जितने भी क्लाउड टेंपल में थे पीपल उन्होंने न्यूट्रल स्टांस लिया था और जो रिबेल्स थे वो यूनाइट सिटी के थे। जब वो सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेगी तो वो डील कर लेगी सभी रिबेल्स के लिए और उसकी वजह से बहुत बड़ा हैवी ब्लो लगेगा सभी फैमिलीज को जो भी क्लाउड टेंपल से रिलेटेड है। सो गाइस चैप्टर नंबर 168 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।